बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों से, परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। और हम सबका ईमान सलामत रखे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अच्छा जी, आज के व्लॉग में मैंने भिंडी मसाला बनाना है और साथ में मैंने किचन का मेकओवर जो स्टार्ट किया हुआ था, समझ लें एपिसोड 3 है। और आज मैंने ये वाला पोर्शन थोड़ा सा पकड़ा है जिसका मैंने मेकओवर छोटा सा करना है। और आप ये सब देख के भाग मत जाएं, ये कार्ड कबाड़ देख के, ये डिब्बे वगैरह देख के कि ये क्या गंदमंद है। मैं यकीन रखती हूँ इस बात पे कि आप लोग आज की ये वाली वीडियो देख के ना तो शुक्र ज़रूर करेंगे अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने आपको जिस भी हाल में रखा हुआ है ना, या अल्लाह ही आपका लाख लाख दफ़ा शुक्र है। ज़रूर आप ये अल्फाज बोलेंगे। वैसे तो अल्लाह ताला जिस हाल में रखते हैं वो हमारे लिए बेहतर ही होता है। मुझे ना एक शेर याद आ रहा है, मैं जल्दी से सुनाती हूँ। ना अरूज अच्छा है ना ज़वाल अच्छा है, जिस हाल में रखे खुदा वो हाल अच्छा है। अच्छा ये देखें, ये पुराने डिब्बे हैं जो कि मैंने पहले फ़िक्स किए हुए थे। उधर जो आपको एक एसी वाला पोर्शन नज़र आ रहा था उधर, ये अब ख़राब हो गए हुए थे। तकरीबन 3 साल से इनको मैंने उधर फ़िक्स किया हुआ था, जब से हम इस घर में आए हुए हैं तब से। तो वो अब ख़राब हो गए हुए हैं, तो अब मैंने दोबारा से डिब्बे जमा किए थे, तो मैं ना उनको अब फ़िक्स कर रही हूँ। तो साथ में ना तूर भी मेरी हेल्प करा रहा है, जो कि मिट्टी देख के खुश हो रहा है। उसका दिल कर रहा है मैं मिट्टी खाऊँ ये जो डिब्बों के ऊपर लगी हुई है। लेकिन मैंने कहा मैं जल्दी से पहले मैं इसको शापर में डाल के बंद कर दूँ, फिर मैं अपना दूसरा काम करूँगी। अच्छा ये देखें, ये है वो पोर्शन और ये हैं डिब्बे जो मैंने इकट्ठे किए हुए हैं दूध वाले। ये बिल्कुल ऐसे ईंट की शक्ल के हैं, तो ऐसे ही मेरा दिमाग काम किया कि ये ईंटों की जगह काम आ सकते हैं। तो ये एक शापर है जो कि मैंने टेबल पे पहले ही बिछाया होता है टाइड सरफ का। ये हासा मोटा शापर होता है, तो इसको भी ना मैं रीयूज़ कर ही लेती हूँ। तो अब ये रीयूज़ से फिर रीयूज़ हो रहा है। इसमें एक सुराख हो गया हुआ था तो टेबल पे अब इसका मुझे फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा था, क्योंकि पानी अगर गिरे तो वो टेबल पे चला जाता था। तो अब मैं इसको इधर रख रही हूँ क्योंकि दीवार अच्छी खासी गंदी है। और गंदी इसलिए है कि इधर बारिश का पानी आता है। ये वाली साइड जो है ना सारी, मुझे नहीं पता क्यों आता है। ये डिब्बे रख भी देना पानी फिर भी आता है और अच्छा खासा। उस साइड पे मैं कोई चीज़ ऐसी नहीं रख सकती जो कि पानी की वजह से फिर ख़राब हो जाए, इसलिए ना उस साइड पे मैंने ऐसे एक्स्ट्रा चीज़ें रखी हुई हैं। तो जब बारिश आती है ना तो उनको फिर मैं थोड़ा ना आगे आगे कर देती हूँ। तो इधर विंडो की साइड से भी पानी आता है, इस साइड से भी बहुत ज़्यादा वाटर आता है। तो ये डिब्बे रख भी लूँगी ना पानी फिर भी आता है। तो शापर बस मैंने इसलिए रखा है कि थोड़ी सी ना दीवार गंदी है, ऊपर से पेंट भी उतरा हुआ है, तो थोड़ा सा ना अच्छा लगेगा। लेकिन बाद में मैंने सोचा कि शापर थोड़ा बड़ा लगा लेती तो सारी दीवार ही कवर हो जाती। खैर चलें, वो फिर किसी और दिन कर लूँगी। और मुझे आप लोगों ने ना आज की वीडियो देख के ज़रूर बताना है कि हम सबको अल्लाह जिस हाल में रखता है क्या वो बेहतर नहीं होता। हम सब व्लॉग्स देखते हैं, बहुत जो अमीर अमीर लोग हैं ना उनके व्लॉग, तो उनको देख के मुझे लगता है कि हम इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। उनका इतना लग्जरी लाइफस्टाइल होता है, वो देख के फिर हमारा दिल करता है कि हमारे पास भी ये सब कुछ हो। तो वो सब कुछ जब नहीं मिलता तो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। तो मैं ये सब सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ कि मेरी प्यारी बहनें जो भी मुझे देख रही हैं ना, वो ये कभी भी ना सोचा करें कि जो हमारे पास है वो कम है और दूसरों के पास ज़्यादा है और अच्छा है, बल्कि ये सोचें कि जो हमारे पास है ना वो ही सबसे अच्छा है और वो हाल ही सबसे अच्छा है जो अल्लाह ताला जिस हाल में अल्लाह ताला ने हमें रखा हुआ है। तो अच्छा ये देखें, ये कुछ डिब्बे बच गए हैं जो कि इनको भी मैं अभी फेंकूँगी नहीं, इनको भी मैं खोल के काम में ले आऊँगी। ये आखिरी ईंट जा रही है उसके अंदर, जो कि अब ये फिक्स ही नहीं हो रहा था, सही तरह से जा ही नहीं रहा था। जगह तंग थी और डिब्बा थोड़ा बड़ा था, लेकिन मैंने बिना ज़ोर लगू के उसे घुसा दिया अंदर। और ये इसके सारे ढक्कन हैं, ढक्कन भी बंद करने ज़रूरी हैं, यही ना हो कि इधर छिपकलियाँ और कीड़े वगैरह भी बड़े आते हैं, क्योंकि जगह जगह पे सुराख हैं। छत भी ऊपर से लकड़ी का है, पक्का छत नहीं है, तो कच्चा छत है ऊपर से भी। तो हाथ से कीड़े आते हैं, तो ढक्कन बंद करने इसलिए ज़रूरी है, यही ना हो कि अंदर जाके तो कीड़े अपने घर बना लें। तो बस ये तो हो गया काम मेरा पूरा। और तूर साहब मेरे साथ साथ हैं, मेरी बेचारा मेरी हेल्प भी कराता है, और मेरे बगैर तो उसका गुजारा नहीं और मेरा भी उसके बगैर गुजारा नहीं होता। और अच्छा खासा बोर हो रहा था, एंड पे तो फिर बेचारा रोने ही लग गया। अच्छा ये देखें, ये सारा पोर्शन हो गया है सही, सारा नहीं चीज़, ये सिर्फ इतना सा सुराख मैंने आज फिल किया है। और ये साथ विंडो है, और ये नीचे ये देखें, ये जो चीज़ें पड़ी हुई हैं ना, ये सारी मैंने जमा करके रखी हुई हैं कि किसी भी टाइम मुझे ज़रूरत पड़ सकती है। क्योंकि अभी मैंने सोचा हुआ है कि ये वाली साइड पे ना मैंने कुछ ना कुछ करना है। मैं बैठी सोचती रहती हूँ कि किस तरह किचन की लुक थोड़ी अच्छी हो और थोड़ी स्पेस बने और मैं चीज़ें अच्छे तरीके से रख सकूँ। तो ये सारा है गंद जो मैंने इकट्ठा किया, फेंक दूँगी। हाँ जी बताओ।
क्यों रो रहे हो? अच्छे बच्चे ऐसे रोते हैं? अच्छे बच्चे तो नहीं रोते, नहीं ना रोते। आपने बैठना है ना, इधर बैठ जाओ, इधर 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 बैठ जाओ। चलो यादव आओ पीछे हो जाओ ना, दुब भी पकड़ा हुआ है मेरे बेटे ने। बंद करो, पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ। वाह, बंद कर दे। चलो बंद हो गया बस। ये तो मेरे बेटे का घर है, प्यारा प्यारा घर है। ओए ये है मतूर का है, तूर को बड़ा अच्छा लगता है। वाह माशाल्लाह। ये क्या है? ये क्या? बेबी बेबी। वाह यादव बोलो हबीबी। हमारी वीडियो को लाइक करें, लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मेरा बड़ा प्यारा बेटा है, सोना प्यारा। ओ तूर को तो नीनी आ गई है। नीनी आ गई आपको? तूर को नीनी नीनी आ जाओ, तूर को सुला जाओ। नीनी आ जाओ, तूर को सुला जाओ। गंदा बच्चा। हाँ वो नोज़ी में घुस जाता है, नोज़ी में। बस बस बच प्यारा प्यारा। ये क्या है? ये क्या है? ये बेटे का प्यारा प्यारा हेड भी है। هذا क्या هذا؟ وش هذا؟ وش هذا؟ nose. eyes. head. teeth. chin. neck. ear. cheek. cheek. ईयर। ये है, ये ईयर है, ईयर। ये चीक है। ओ हैंड, आर्म। ब्लू 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 ब्लू। हबीबी हबीबी हबीबी। चलो ऐसे पारी काट दो ऐसे। बाय बोलो मामा आ जाए। कुकू आई है, कुकू आई है। हाँ कुकू आई है। मेरे बेटे ने बटन भी नहीं बंद किए हुए। बोलो आ जाओ, बोलो ये दुब ले लो, दुब। बोलो चिड़िया ले लो, ये लो, आओ खाना भी खा लो। दो। ओ मेरा बेटा तो चिड़िया को खाना भी दे रहा है। और दो चिड़िया को और खाना दो। वाओ माशाअल्लाह।
तूर बोर हो रहा था तो थोड़ा सा टाइम मैंने उसे दिया है। मैंने कहा बेचारा खुश हो जाए, थोड़ा उसके साथ खेलें। औरतों की भी बेचारियों की यही ज़िंदगी है, अपने आप को टाइम नहीं देती, बाकी सबको टाइम देंगी, सब कुछ करेंगी, लेकिन अपने आप के लिए उनके पास टाइम नहीं निकलता, जो कि निकालना चाहिए, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन आजकल तो मैं भी ऐसे कर रही हूँ, मेरे पास अपने लिए टाइम ही नहीं निकलता। तो अच्छा ये देखें, इधर मैंने भिंडी बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। उसके लिए मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला है और उसमें मैंने ना लहसन को पहले ब्राउन कर लिया है। आप चॉप करके जैसे मर्ज़ी आप लहसन को ऐड कर लें, और प्याज ऐड कर दिया था उसमें। और प्याज जब थोड़ा सा नरम हो गया है, मैंने ढक्कन दे दिया था ऊपर, जब थोड़ा नरम हो गया तो उसमें मैं हल्दी और नमक ऐड कर रही हूँ। आज मैं लाल मिर्चों वाली भिंडियाँ नहीं बना रही हूँ, सब्ज़ मिर्चों के साथ भिंडी का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। जैसे साग में सब्ज़ मिर्चें डालें तो मज़े की बनती है ना, वैसे ही बिल्कुल भिंडी का भी यही हिसाब है। लेकिन मैंने तो इसमें सब्ज़ मिर्च डाली है और साथ में मैंने काली मिर्च ऐड की है आज लाल मिर्च के बगैर, और बहुत मज़े की बनी थी। आप इसको ज़रूर इस तरह ट्राई करके देखें, करते भी होंगे आप सब, लेकिन मुझे भी आदत हो गई है इस तरह कहने की। अच्छा मैंने उसमें ना टमाटर, नमक, मिर्च और सब्ज़ मिर्चें डाल के ढक के रख दिया है जब तक प्याज नरम नहीं हो जाता तब तक। और ये है भिंडी जिसको मैंने हाफ़ डन करके फ्राई करके मैंने इसको काट के फ्राई करके, टमाटर भी इसमें थोड़े से हैं तो वो मैंने ना फ्रीज़ करके रखा हुआ था, तो अब मैं वो इसमें ऐड कर दूँगी। प्याज तकरीबन नरम हो ही गए हैं, तो आप ना इस तरह की बनी हुई जो भिंडी होती है ना, वो गोश्त से ज़्यादा मज़ेदार लगती है। मुझे तो आज लगी है, मैं ज़्यादातर लाल मिर्चों में ही हांडी बनाती हूँ, तो आज मैंने इस तरह बनाई है। और इसमें मैंने काली मिर्च का भी टच दिया है एंड पे, जो कि सोने पे सुहागा था। काली मिर्च के साथ ये और मज़े की हो गई थी। अच्छा ये मैंने भिंडियाँ इसमें ऐड कर दी हैं और साथ ही मैं रोटी बना रही हूँ। एक ही रोटी का आटा पड़ा हुआ था गूंदा हुआ, तो वो मैंने सोचा मैं तूर के लिए बना लेती हूँ और बाकी सब बाज़ार की रोटी खा लेंगे। तो चलें एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो ये बस थोड़ा सा ना इसको मैंने घी इसलिए लगाया है कि उसने थोड़ी सी तो रोटी खानी होती है, तो सूखी सूखी ना खाए, वैसे भी थोड़ा ही वो खाता है। इस तरह घी लगा हुआ होना, मुझे ऐसे लगता है कि छोटे बच्चों में ना कब्ज़ की प्रॉब्लम नहीं होती, इतना ज़ैत थोड़ा सा उनके अंदर जाना चाहिए। तो उसको भी ना ये रोटी मैं थोड़ी थोड़ी चाप्ड करूँगी, मशीन में ही मैं चाप्ड करूँगी, आप सब ने देखा हुआ है। और साथ ही मैं सालन भी यही वाला भिंडी का थोड़ा सा डाल के चाप्ड करके तो उसको मैं खिला लूँगी। जो भी घर में बना होता है रात के टाइम पे तूर को वही खिलाती हूँ मैं। अच्छा ये देखेंगे भिंडी जो है ना बीच में तकरीबन पिघल गई है, सारी मेल्ट हो गई है। तो अब मैं इसको ना थोड़ा मिक्स कर लूँगी। इधर इस स्टेज पे नमक मिर्च वगैरह टेस्ट कर लें आप अपने हिसाब से, और इसको फिर मैं कवर करके रख दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से एक जान हो जाएंगी, नमक मिर्च सारे फ्लेवर जो है ना वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, तो फिर ये डन हो जाएगी। तो बस इसको मैं ढक के रख दूँगी अब। और साथ में ना मैं उनको कह रही हूँ कि वो रोटी ले आएँ बाज़ार से, तो फिर हम करेंगे रात का खाना खाएंगे। देखा अब मुझे फिर डिनर और लंच में मिक्स हो रहा था ये है डिनर हो रहा है, हाँ जी। तो ये देखें ये डन हो गई हैं, और जब तक रोटी नहीं आती तब तक इसको मैंने कवर ही करके रख दिया है। अब मैं इसमें खाना खाने लगे थे, तो मैं ये भी मेरी ना गंदी आदत है, मुझे हमेशा से भूल जाता है कि गरम मसाला एंड पे करना होता है, लेकिन जब खाना शुरू हो जाता है तब मुझे याद आता है। तो ये देखिए मैंने एक छोटा चम्मच भर के काली मिर्च इसमें ऐड की है। मिर्चें मैंने कम रखी ही इसलिए थी, और साथ में मैंने गरम मसाला ऐड किया है, और हाथ नहीं रुकता खाते हुए। इस तरह की ये भिंडी बनी हुई थी। और हनी के मुझे कमेंट मिले थे, हनी कहता है मामा ने आज पहली दफ़ा अच्छी भिंडी बनाई है। अच्छा ये देखें, झूठ बोल रहा था वैसे वो। अच्छा ये देखें ये जो भिंडी है ना, ये मैं लाइट के नीचे करके अब आपको दिखा रही हूँ कितनी मज़े की बनी है। लुक देखें उसकी कितनी मज़े की लग रही है। और जब ये अंधेरे में जाती है तो इसका सारी जो मेहनत है ना मेरी, वो सारी गारत हो जाती है। तो माहा को भूख लगी हुई थी और माहा काफ़ी देर से वेट भी सारे बच्चे ही कर रहे थे, तो वो आई है और अपना खाना ले गई है। अच्छा आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट करके ज़रूर बताया करें वीडियो आपको कैसी लगती है। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जो लोग रेगुलरली मेरी वीडियो देखते हैं वो अपने प्यारों को शेयर किया करें और अपने प्यारों को कहें कि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोगों की दुआएँ तो मेरे साथ हैं ही, बस छोटी सी ये हेल्प भी कर दें तो अल्लाह करे, अल्लाह की मदद से मेरा ये जो चैनल है इसका फ़र्स्ट स्टेप है 1000 सब्सक्राइबर का, वो जल्दी से कम्प्लीट हो जाए। तो इधर हो गई हैं इशा की अजानें और सबको नमाज को अब जल्दी हो गई है कि नमाज़ पढ़ने के लिए जाना है, तो वो स्पीडों से खाना खा रहा है। ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।